लखनऊ से एक बड़ी खबर है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंच गए हैं पार्टी मुख्यालय। उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद पहुंचे हैं समाजवादी पार्टी के मुख्यालय अखिलेश यादव। सपा के तमाम पदाधिकारी और नेता सपा मुख्यालय में मौजूद हैं। नेताओं और पदाधिकारियों से चर्चा करेंगे अखिलेश यादव। निकाय चुनाव के दावेदारों से भी अखिलेश मुलाकात करेंगे। चलिए इस बारे में और ज्यादा जानकारी प्राप्त करते हैं कि समाजवादी पार्टी के दफ्तर में क्या हो रहा है। सीधा आपको लखनऊ लेकर चलते हैं। विवेक त्रिपाठी हमारे सहयोगी वहां से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सपा दफ्तर पर हैं इस वक्त और उन्हीं के पास चलते हैं, विवेक के पास चलते हैं और जानते हैं कि अखिलेश वहां पर कब पहुंचे, उनके साथ कौन थे, अखिलेश के साथ कौन थे, विवेक ये बताएं। और इस वक्त कितने लोग समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर मौजूद हैं? राजेंद्र, मैं समाजवादी पार्टी मुख्यालय के भीतर हूं और यहां पर लोगों की जो आमदरफ्त है वो बहुत सुबह से चल रही थी, लेकिन अखिलेश यादव भी 15 मिनट पहले यहां पहुंचे हैं। तब से लोगों की आवाजाही और दरवाजे बंद हो गए हैं। जो मुलाकात करने वाले लोग हैं वो भी बाहर बैठे हैं, लेकिन जो अंदर लोग हैं वो पार्टी के बड़े पदाधिकारी और प्रवक्ता और कुछ नेता, उसमें ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो निकाय चुनाव में दावेदारी पेश कर रहे हैं, वो अखिलेश यादव से मिलने आए हैं और लगातार ये सिलसिला जारी है लोगों के आने का। लेकिन अखिलेश यादव सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है अंदर वो है उपचुनाव की। रामपुर का उपचुनाव और मैनपुरी का उपचुनाव, दोनों उपचुनावों की तारीखें आ गई हैं। तो अब वो अंदर बैठ के एक महीने का वक्त बाकी है, एक महीना लगभग, उससे ज़्यादा का वक्त बाकी है। लेकिन सबसे ज़्यादा चिंता का विषय है, चूँकि शिवपाल सिंह यादव ने कह दिया है कि वो नेताजी के निधन के बाद एक बड़ी जिम्मेदारी का इंतजार कर रहे हैं समाजवादी पार्टी में। और आज ही प्रसपा की नगर निकाय चुनाव को लेकर बैठक भी है। वो जो प्रसपा का मुख्यालय है वहाँ पर ये बैठक होगी। अखिलेश यादव के ऊपर एक असमंजस की स्थिति ये है कि शिवपाल सिंह यादव के बारे में क्या निर्णय लेंगे। और दूसरी बात, जिनकी दावेदारी सबसे ज़्यादा मजबूत है, क्या शिवपाल सिंह यादव को वो मैनपुरी से टिकट देंगे या मैनपुरी से चुनाव मैदान में उतारेंगे या फिर कोई दूसरा चेहरा होगा, कौन होगा। शिवपाल सिंह यादव के बेटे के भी नाम सामने आया था चर्चा के दौरान और बहुत सारे जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं उनका भी नाम, परिवार के लोगों का नाम सामने आ रहा है। तो अब आज से चूंकि तारीखें तय हो गई हैं तो आज से ये फैसला लेना ज़रूरी हो जाएगा। अब से इस पर मंथन करना ज़रूरी हो जाएगा कि आखिर कौन सा चेहरा मैनपुरी में होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने साफ कर दिया है कि वो कोई भी लापरवाही, कोई भी कोताही नहीं बरतेगी। वो पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी, चाहे रामपुर हो या मैनपुरी हो। एक बात ये उठ रही थी कि शायद नेताजी का इतना बड़ा कद था कि शायद भारतीय जनता पार्टी कुछ ढील दे दे, कि नेताजी के नाम पर कुछ ढील दी जा सके। लेकिन उनका प्रोफेशनल अंदाज है, उन्होंने साफ कर दिया है कि मैनपुरी चुनाव जीतेंगे और पूरी ताकत लगाएंगे। आज तारीखें तय हो गई हैं तो अब तय होना है चेहरा। और समाजवादी पार्टी का जो मुख्यालय है उसके अंदर इस पर मंथन चल रहा है कि आखिर चेहरा कौन होगा मैनपुरी लोकसभा से। नेताजी के बाद वो कुर्सी किसके पास आएगी, कौन आखिर वहां पर जाएगा। समाजवादी पार्टी अगर वहां से कोई चेहरा उतारती है तो उसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी का चेहरा क्या होगा, कौन प्रत्याशी होगा, ये सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय। और राजनीतिक हालातों में, माहौल में आज के ये गर्मा गया है ये मुद्दा मैनपुरी चुनाव का। जब से अखिलेश यादव कल लालू प्रसाद यादव से दिल्ली में मुलाकात करके आए थे, वहाँ उनसे बातचीत की है, मुलाकात की है। देश की राजनीति यानी 2024 की राजनीति पर चर्चा हुई है। लेकिन अब अगले महीने की क्या पॉलिटिक्स होगी, अगले महीने यूपी की पॉलिटिक्स में सबसे बड़ी जो सीट मानी जा रही है मैनपुरी लोकसभा की, उत्तर प्रदेश में अगले चुनाव को लेकर, ये 5 दिसंबर को होने वाला चुनाव, खासकर मैनपुरी का उपचुनाव, ये सबसे महत्वपूर्ण है। रामपुर में भी आजम खान की सदस्यता गई है, तो आजम खान के जवाब में कौन सा चेहरा उतारा जाएगा। जाहिर सी बात है अखिलेश यादव के पास विकल्प आजम खान के बाद वहाँ बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन कौन होगा और भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति रहेगी, ये सब चीज़ें अब आज से शुरू हो गई है, तारीखों के ऐलान के बाद से ही शुरू हो गई हैं। और देखिए जो विधायक हैं, बहुत सारे विधायक भी आ रहे हैं जो चेयरमैनी, नगर निकाय चुनाव में चेयरमैनी के दावेदार हैं, वो भी सब लगातार आ रहे हैं। और अखिलेश यादव का चूंकि पहले तय नहीं था कि आज वो लखनऊ होंगे या नहीं होंगे, दिल्ली से लौटे होंगे या नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं जो लखनऊ में डटे हुए हैं कई दिनों से टिकट की दावेदारी को लेकर, वो यहाँ पर लगातार उनकी भीड़, जब से पता चला कि अखिलेश यादव आ गए हैं अपने मुख्यालय में, सपा मुख्यालय में बैठे हुए हैं, जो पदाधिकारी हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं, नेता उनसे मुलाकात कर रहे हैं, तो उसके बाद यहाँ भीड़ बढ़ना शुरू हो गई है, लोगों का आना जाना शुरू हो गया है चेयरमैनी के साथ भी। और
तीसरा जो इंपॉर्टेंट मुद्दा है राजेंद्र, वो है वोटर लिस्ट से नाम काटने का। 3 तारीख अंतिम तारीख तय की गई थी सपा की तरफ से कि मुख्यालय में जितने भी इनके जो हारे और जीते प्रत्याशी हैं, जो सपा के बड़े नेता हैं, वो अपने अपने ऐसे लोगों से जिनका नाम कट गया है वोटर लिस्ट से, उनके नाम, उनके जो फॉर्म है वो जमा कराएंगे 3 तारीख। हालांकि 3 तारीख गुजर चुकी है, लेकिन फॉर्म जमा होने का सिलसिला जारी है। तो थोड़ी देर बाद वो भी लोग आएंगे जो फॉर्म लेकर, कई लोग अंदर फॉर्म लेकर अपने जा चुके हैं, जो बंडल है फॉर्म के वो जा चुके हैं। तो 10 तारीख को भारत निर्वाचन आयोग को जवाब देना है। समाजवादी पार्टी को दिल्ली जाकर एक प्रतिनिधिमंडल वहां पर अपना जवाब दाखिल करेगा कि आखिर क्यों नाम काटेगा, और सबूतों के साथ। निर्वाचन आयोग ने यही कहा था कि अगर समाजवादी पार्टी के पास कोई साक्ष्य है तो साक्ष्य के साथ वो अपना जवाब दे। ये 10 तारीख को जवाब देना है। तीनों चीज़ें लगातार चल रही हैं, यानी उपचुनाव की तारीखें भी तय हो गई हैं, निकाय चुनाव के चेहरे भी तय करने हैं। शिवपाल यादव से जो चल रहा है, जो एक कोल्ड वॉर चल रही थी, उसको भी माना जा रहा था कि नेताजी के निधन के बाद वो थोड़ा सा मामला हल्का पड़ेगा, और जो दोनों के सॉफ्ट कॉर्नर थे वो भी सामने आए थे। इस पर भी निर्णय लेना है कि कौन होगा दावेदार। और इसके अलावा वोटर लिस्ट, यानी मंथन के कई बिंदु हैं जो समाजवादी पार्टी इस समय भीतर, अखिलेश यादव वहां बैठे हुए हैं और कर रहे हैं। पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, इसके अलावा जो राष्ट्रीय सचिव हैं, वो तमाम लोग मौजूद हैं। कई विधायक भी हैं। विधायक हालांकि आए हैं अपने साथ दावेदारों को लेकर, जो चेयरमैनी के दावेदार हैं। खासकर देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में चेयरमैनी बहुत बड़ी चीज़ है और समाजवादी पार्टी का इसमें ज़्यादातर प्रभाव रहा है। पिछले चुनाव में भी हमने देखा, निकाय चुनाव में सपा ने ज़्यादा पार्षदों की सीटें जीती थी, और खासकर ग्रामीण क्षेत्रों की वहाँ पर भी प्रभाव रहा है। तो उसको लेकर ग्रामीण क्षेत्र के दावेदारों, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दावेदार बहुत सारे यहाँ पर आए हुए हैं, और वो दावा अपना अखिलेश यादव से आज मुलाकात करके अपने स्वाभाविक है जो समाजवादी पार्टी के करेंगे और दावेदारी करेंगे, मुलाकात करके न सिर्फ अपना दावा पेश करना चाहेंगे बल्कि अपनी काबिलियत भी साबित करना चाहेंगे। धन्यवाद विवेक आपका। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।